जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका मासिक धर्म आता है, जब आपका पीरियड आता है, तो आपको घर में किचन में जाना चाहिए, खाना जो है वो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूं कि जो पीरियड्स है, जो मासिक धर्म है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अशुद्धि का समय हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्ञान देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो वैज्ञानिक कारण है वो भी बताऊंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अगर कार्य आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो किस परिस्थिति में आपको नहीं बनाना चाहिए। मैं किसी का नहीं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शांत स्वभाव से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। और अगर आप गलती कर रहे थे तो अब आप आगे से ऐसी जो गलती है वो नहीं करेंगे। होता क्या है, जो पुराना जमाना हमारा था, तब हम लोग, जो हमारी मम्मियाँ होती थी या हमारी दादी वगैरह होती थी, नानी वगैरह, जब उनको पीरियड्स आता था, मासिक धर्म आता था, तब वो खाना नहीं बनाती थी, उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता था। और वो 5 दिन 7 दिन, जितना दिन भी उनको पीरियड्स जो है, मासिक धर्म जो है वो आता था, वो किसी एक अलग कोठरी में रह जाती थी। घर में उनको तभी आने को मिलता था जब वो पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाती थी, साफ सुथरी हो जाती थी, तब वो घर के अंदर प्रवेश करती थी। इस बीच जब उनको पीरियड्स आता था, मासिक धर्म आता था, इस बीच में वो ना किसी घर के किसी भी पुरुष से मिलती थी, ना ही किसी स्त्री से मिलती थी, ना ही किसी आस पड़ोस वाली से मिलती थी, कुछ नहीं करती थी। एक कोठरी होती थी, बस उसी में वो 5 से 7 दिन, जितना भी उनको पीरियड्स रहता था, उतने दिन तक रहती थी। उसके बाद जब उनके बाल अच्छे से धुल जाते थे, पीरियड्स का जो ब्लड है वो बंद हो जाता था, बाल अच्छे से धुल जाते थे, सूख जाते थे, उसके बाद वो अपने घर में गृह प्रवेश करती थी और उसके बाद सारा काम धंधा जो है वो करती थी। एक तरह से ये चीजें बहुत अच्छी थी। कैसे? भाग दौड़ बड़ी जिंदगी। आजकल के जमाने में आप सब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स आता है, मासिक धर्म आता है, तो उनको आराम करने का जरा सा भी मौका नहीं मिलता है। क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि 2 मिनट की भी किसी को फुर्सत नहीं है, किसी के पास टाइम है ही नहीं कि वो 2 मिनट किसी की बात सुन सके या किसी की दूसरे के लिए कोई कार्य जो है वो कर पाए। एक तरह से सही भी था, और एक तरीके से क्यों उन लोगों को दूसरे कमरे में रखा जाता था ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। उस जमाने में, जब पुराना जमाना था, उस जमाने में ना ही पैड्स चलते थे, ना ही कोई टैम्पॉन चलते थे, ना ही कोई मेंस्ट्रुअल जो कप है वो चलते थे, ना ही बहुत ही अच्छे से कोई कॉटन का कपड़ा जो है वो चलते थे, कुछ भी नहीं था। कपड़े की इतनी ज्यादा मतलब कमी थी उस समय, और जो बैक्टीरिया है वो इतना ज्यादा पनपते थे, इस वजह से उनको घर में नहीं आने दिया जाता था। क्योंकि उनके पास ना ही टैम्पॉन, ना ही कप जो मेंस्ट्रुअल कप है, ना ही पैड्स वगैरह, ना ही उनके पास बहुत ही उत्तम व्यवस्था नहीं होती थी। तो उनको क्या किया जाता था, घर में जो भी खाना बनता था चूल्हे में, उसमें जो राख निकलती थी वो राख उठा के किसी कमरे में डाल दी जाती थी। और घर की हर एक गृहिणी को, हर एक जो हमारी माता होती थी या हमारी दादी नानी होती थी, जब भी उनको मासिक धर्म आता था, पीरियड्स आता था, वो एक कमरा अलग से बना के रखे थे, उसी में वहां पे पूरी राख डाल दी जाती थी और उसी में वो लोग बैठ जाती थी। क्योंकि उस जमाने में पैड वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा होती थी, तो वो मतलब वो कपड़ों में लग जाती थी या कहीं भी उनको मतलब जैसे अंदर आती थी तो वो चीजें खराब हो जाती थी। क्योंकि वो गंदगी इतनी ज्यादा होती थी, बैक्टीरिया इतने ज्यादा पनपते थे कि वो घर में किसी दूसरे व्यक्ति को बीमार न करते। साइंटिफिक रीजन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर वो घर में आती, अगर उन्हीं गंदे हाथों से वो घर में खाना बनाती, घर के बाकी सदस्यों के साथ रहती, मिलती, तो क्योंकि ना ही हाथ साथ धुलने की उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ना कोई साबुन, हैंड वॉश वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब जो हम अभी डेटॉल वगैरह यूज करते हैं, ये सब सुविधा उस समय नहीं थी। तो वो राख से ही, मिट्टी से अपने जो हाथ है वो धोती थी। और अगर गलती से उस जमाने में वो घर के अंदर प्रवेश करती तो घर में बैक्टीरिया की वजह से कीटाणु इतने ज्यादा होते थे कि वो घर के किसी और सदस्य को बीमार कर देती। इस वजह से उनको उस 5 दिन के लिए उस कोठरी में रखा जाता था। उसके बाद जो भी उनकी ब्लीडिंग की जो राख आख होती थी वो
फेंकती थी और घर को अच्छे से साफ सुथरा करती थी। उसके बाद नहाना धोना होता था, बाल धुल जाते थे, उसके बाद वो घर में आती थी और खाना बनाती थी। अगर मैं आज का जमाना बताऊं, उस समय तो इतनी गंदगी थी कि इसी वजह से घर में और लोग बीमार ना हो जाए, इस वजह से उनको घर की किचन आना अलाउ था ही नहीं। आज का देखो जमाना इतना ज़्यादा साफ स्वच्छ हो गया है, बहुत तरीके तरीके के हम लोग साबुन यूज़ करते हैं। हम लोग ये जो सफाई के लिए मान लीजिए पैड वगैरह या टैम्पॉन वगैरह या मेंस्ट्रुअल कप वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। या बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो कॉटन का बहुत ही साफ सुथरा कपड़ा जो है वो कहीं कहीं अभी भी यूज़ होते हैं। या बहुत तरीके की जो सुविधाएं हैं वो अभी आप सबको देखने को मिलती है। तो अभी कोई भी बैक्टीरिया जो भी मतलब गंदगी है वो इस समय देखने को नहीं मिलती है। पुराने जमाने में केवल इसी वजह से मना किया जाता था, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं। अगर उस जमाने में भी सफाई का इतना ज्यादा खास ख्याल होता तो उस जमाने में मुझे लगता है कि शायद मना ना किया जाता। लेकिन इस जमाने में इतनी ज्यादा साफ सुथरा है कि मतलब इस जमाने में कोई मना ही नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, एक तरह से उन जमाने में ठीक भी था कि दादी नानी इसी बहाने 5 दिन का रेस्ट कर लेती थी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था उस समय। और आज के ज़माने में देख रहे हो आप, काम है फिर भी जो भी है कैसे भी करके, लेकिन उनको 2 मिनट का रेस्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो एक तरह से आराम भी हो जाता था और आज के ज़माने में आराम भी नहीं हो पाता है। अभी भी बहुत सारी माताएं हैं जो अपने घर में खाना नहीं बनाती। जब उनको पीरियड्स मासिक धर्म आता है, जो माहवारी है जो आती है, तो उनके घर में अदर पर्सन जो भी हैं वो खाना बनाते हैं। और अब बहुत सारे जो खाना बना लेते हैं और जिनके घर में है भाई वो लोग बना लेते हैं। अब जिसके घर में नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अलग रह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता चला जा रहा है कि ज्वाइंट फैमिली में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। किसी के भी बेटे की शादी हो गई, वो अपना बहू को लिवा के कहीं दूसरी सिटी में चले गए। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, तो वो अपनी फैमिली को साथ में रखे हुए हैं। और उस फैमिली के साथ हो सकते हैं उनके बच्चे भी ना हो, केवल हस्बैंड वाइफ हो और वो भी दोनों जॉब करते हो। और इसी चक्कर में जो खाना है वो कभी ना कभी उन्हें बनाना ही पड़ता है। चलो ठीक है, एक दो बार पीरियड्स आ गया, मासिक धर्म आ गया तो होटल से मंगवा लिया, खा लिया। लेकिन कितनी बार वो ऐसा करेंगे? जब 2 पति पत्नी रह रहे हैं तो उन्हें कभी ना कभी तो खाना जो है वो बनाना ही पड़ेगा। तो आपको खाना बनाने से कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन आपको एक शर्त है, इस समय आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। कैसे? जैसे आपकी किचन में भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, आपकी परछाई उन भगवान जी की मूर्ति तक जाती है, तो आपको कभी भी पीरियड्स के दौरान किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि भगवान का जो कमरा है वो एकांत में रखें, ऐसे रखें कि पीरियड्स में आपकी जो परछाई है वो ना पड़े। रखें किचन में तो कतई ना रखें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं किचन में भगवान जी को रख देते हैं, जो जगह है कमी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, जो फ्लैट होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेडरूम में वो भगवान जी को रख नहीं सकते हैं, तो अपनी किचन में रख लेते हैं। तो अगर आप अपनी किचन में रखे हैं तो आप किचन में प्रवेश ना करें, क्योंकि परछाई भगवान जी को मासिक धर्म में नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर आपके घर में भोजन बनता है और भगवान जी को भोग लगता है, ठाकुर जी आपके भोजन को ग्रहण करते हैं, या कोई भी भगवान जी जिनको आप भोग लगाते हैं, तो आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। उन दिनों जब आप खाना बनाते हैं तो आपको या तो भगवान जी का जो भोग है, या तो आप बाहर से कुछ भी मंगवाइए और उससे भगवान जी का भोग लगाइए, तभी आप खाना बनाइए। नहीं तो आप भगवान जी का अगर भोग लगता है तो किसी भी ऐसे घर में जो भी सदस्य हैं या आपके पति हैं, शुरुआत वो कर दें, बना दें और भगवान जी का भोग लग जाए, उसके बाद आप खाना जो है वो बना सकती हैं। लेकिन आप चाहें कि भगवान जी का भोग लगता है और आप खाना बना दे, तो आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें। तो कुछ चीजें हैं, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सारे कार्य जो है वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। पीरियड्स का केवल जो पुराने जमाने थे, पीरियड्स का केवल गंदगी की वजह से बैक्टीरिया पनपते थे, कीटाणु थे, इसी वजह से इतनी दूरी जो है वो बना के रखी गई है। इस समय सफाई सुथरा का बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत तरीके तरीके की जो चीजें हैं वो अभी चल गई हैं, तो गंदगी उतनी ज्यादा नहीं है, तो बैक्टीरिया नहीं फैलते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि नहीं भगवान जी को आप इस दौरान छुएं या पूजा करें या भोग लगावें। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। बाकी आप खाना जो है वो आप बना सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यही याद रखें कि भोग लगता है तो आप बिल्कुल भी ना बनावें, भोग नहीं लगता है आपके घर में तो आप
बेशक खाना बना सकती हैं, अपने पति को खिला सकती हैं। इससे ना ही कोई उम्र कम होती है। बहुत सारे लोग बता देंगे कि आप पति को अगर पीरियड्स के दौरान खाना बनाती हैं तो आपके पति की उम्र जो है वो कम होती है। कहीं कुछ नहीं होता है। अपने मन में अब विचार बिल्कुल मत लाइए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आप लोग भगवान के ही नीचे हम सब हैं, और जितने भी दिन है वो भगवान के बनाए हुए ही हैं। साथ ही साथ पीरियड्स जो है वो भगवान की ही देन है। हर गृहिणी को, हर माता को, हर देवी को ये जो पीरियड्स है, ये जो मासिक धर्म है, ये 28 दिन का जो सर्कल है वो सबको आता है। इससे हम कभी भी मुंह नहीं चुरा सकते हैं। ये आना ही है तो आना ही है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। तो आप सब बगैर मन में कोई भी शंका लाए हुए, कोई भी मन में भ्रम लाए हुए अपना जो कार्य है वो करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप भगवान जी से हाथ जोड़ के किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी कर देती हैं, तो कोई भी भगवान जो है वो, भाई चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, अगर आप किसी से भी सॉरी बोल देते हैं तो उसके मन में जो आपके गिला शिकवा है वो निकल जाती है। तो भगवान से आप अगर क्षमा प्रार्थी अगर मांग लेते हैं तो भगवान जो है वो इतने सरल है कि वो तुरंत आपको माफ कर देते हैं। अगर अनजाने में कभी गलती हो जाए तो भगवान जी से क्षमा प्रार्थी कर लीजिए, बाकी कोई भी दिक्कत कहीं भी कुछ नहीं होगी। अगर वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी, चाहे कोई भी टॉपिक हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगी, ताकि आपके मन में कोई भी विचार नहीं आएगा गलत, कोई भी शंकाएं नहीं आएंगी, और आप अपना जो कार्य है वो निरंतर करती जाएंगी। तो वीडियो यहीं पे आज का समाप्त कर रही हूँ। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। जय माता दी।